कथा के बीच में उठ करके अन्य स्थान पे चले जाते हैं। नियम जरूर सुनना, क्योंकि अगर नियम के बगैर आप ज्ञान कथा सुनेंगे फल नहीं मिलेगा। तो क्या लिखा है कि जो बिना कारण से अन्य स्थान को चले जाते हैं, बाद में सारी लक्ष्मी धन दौलत उसकी नष्ट हो जाती है। जो पगड़ी बांध करके सिर पर कपड़ा रख करके कथा का श्रवण करते हैं, बाकी पूजा में सिर के ऊपर कपड़ा जरूर होना चाहिए, लेकिन कथा के बीच में मैं मन की बात नहीं कहता हूँ, प्रमाण दूंगा आपको भी। जो कथा के बीच में सिर ढक करके कथा सुनते हैं, उनके पुत्र जो हैं पापी कुल दोस्त हो जाते हैं। तो हमें अपने पुत्रों को बेटों को कैसा थोड़ी बनाना है, तो पूर्ण सभाई ध्यान रखें, वो नंगे से भी श्री गौर का श्रवण करें। श्लोक को देखता हूं आपको। सो सनेस मस्तकाये चच श्रीवंती कथा नरा तत्पुत्राच पुत्र प्रलय से पापिना कुल दोष का और कुल को दोष देने वाले बन जाते हैं। मैं 11 दिन के बीच में जो भी कहूंगा शास्त्र प्रमाण देकर के कहूंगा, मन की बात में बहुत कम कहता हूं। बोली बात के बिहारी लाल की। ये जो तुमरा सना उठा श्रीमती कथा नरा लोकान नरकान सर्वोस्तदः वा भवन्ति कः। श्रोता के लिए लिखा है, जो यजमान रोज श्रोता बनेंगे हैं, यजमान बनेंगे कि वो 9 दिन के बीच में 11 दिन के बीच में जो भी मिलेगा कभी गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे, मन में शांति रखे। अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी गया है तो भी मन में क्रोध ना लाए। सजरो इतना ही, अगर भगवान की दया से दिया हुआ घर में धन दौलत सब कुछ खूब भगवान दिया है, तो पुराण की मैंने पहले कहा तीनों समय में इसका पूजन जरूर करे, कुछ दक्षिणा अर्पित करे, और कथा को सुनते समय बीच में तांदुल का भक्षण ना करे, नहीं तो वो इंसान नरकों को जाता है। और यम की नगर वहां पर उन्हें फिर विष्णु का पान करवाते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा का स्मरण करता है, वो नरक भोग करके अर्जुन वृक्ष बनता है। आगे लिखा है, जो रोग के बिना कारण ही इस कथा को लेट करके सुनता है, वो क्या बनता है? लेट कर नहीं चलता है, बोलो सांप, अजगर, भयंकर, और हजारों वर्षों तक सांप की योनि प्राप्त होती है। जो महाराज इस कथा की निंदा करता है, निंदा भी नहीं करनी चाहिए, जो इस पीड़ से मिले उसको प्रशासन करके ग्रहण करना चाहिए। जो इस कथा की निंदा करता है, वो महाराज मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ, श्री पुराण में लिखा है कि बाद में गधा बनता है। जो पूरा जीवन इस कथा को नहीं सुनते हैं, वो बदसूत्र बनते हैं। कथायाम कीर्त्याम अनायाम विग्रह करुए कि ये खला ये जो विग्रह करते हैं कथा के बीच में, नरकान भुक्त्वा भवन्ति काम सूत्र। जो कथा के बीच में विघ्न करते हैं, विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, वो 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं करोड़ों वर्षों तक नरक भोग करके गांव में आकर के शूद्र बने सूर बनते हैं, उसके बनते हैं। बोली बात की बिहारी लाल की। तो सजनों फिर लिखा है कि अगर शरीर ठीक है तो यजमान उपवास रखे। उपवास मतलब एक समय अन्न को ग्रहण करे। अगर फिर भी नहीं रहा जाता है तो महाराज छूट भी दे रखी है भागवत के अंदर, श्री पुराण में तो नहीं है, लेकिन भागवत के अंदर लिखा है कि भोजन उतना ले जिससे कथा के बीच में आलस ना पड़े, कुछ भी ना आए, तो थोड़ा बहुत खा करके भी आ सकते हैं। अगर खा करके बात न बने तो फिर दोपहर के समय में चाहिए तो टिफिन में भर करके ले आए, लेकिन कथा जो सुने। अगर फिर भी नहीं रह सकते तो तीनों समय खाए, लेकिन शिव की कथा को ना छोड़े। बहुत पावन कथा है, कहीं कहीं मिलती है, ज्यादातर श्रीमद् भागवत की कथा होती है। अधिकतर शिव पुराण की कथा क्यों नहीं होती है? कलयुग में भगवान विष्णु का नाम अधिकतर क्यों लिया जाता है? वो भी कथा बीच में 11 दिन के बीच आएगी। बोली वांके बिहारी लाल की। तो सजना पुरुष जो है
वो अपने पड़ोसी को पकड़ करके लाए और माताएं बहनें अपनी पड़ोसी को साथ में लेकर के आए कि चलो कपड़ा मंदिर में, बाबा के मंदिर में, गौशाला में आज से शीतवान की कथा शुरू हो गई है। क्योंकि आप अगर दो आदमियों को, दो माता बहनों को लाएंगी, एक शब्द भी उनके पल्ले पड़ गया, पुण्य आपको भी मिलेगा। ताली बजा के पुण्य। जो सौभाग्यवती नारी अगर शीतवान की कथा सुनती है तो महाराज 7 जन्मों तक कल विधवा ही नहीं होती। शीतवान ने लिखा सजनों अगर कोई दूर से भाई इस कथा को सुनता है तो उसे उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और महाराज घर में कभी धान धाने की कमी नहीं रहती है। अगर कुमारी कन्या मस्जिद ला करके सदा भाव से सदा का रसपान करती है तो महाराज अच्छे वर की, पति की प्राप्ति से होती है। अगर कोई विधवा नारी कथा को सुन ले तो सूजी कहते हैं कि इस लोक को छोड़ने के बाद, मृत्यु होने के बाद वो अपने पति लोक में जाती है और पति से मिलकर के महाराज जीवन व्यतीत करती है और दोबारा जब कहीं इस धरती के ऊपर कहीं आना पड़े तो दोबारा विधवा नहीं होती है। बोल सच्चे दरबार की। तो तुम्बरा इतने महान ऋषि हुए महाराज। लिखा है कि जो बच्चा पेशाब के ऊपर, बिस्तर के ऊपर बच्चा पेशाब करता है, गंदगी डालता है, कई बार आती है ऐसी शिकायत, बच्चा पेशाब करता है, सुन लो तो तुम्बरा ऋषि का नाम लेना, कथा से निकाल करके दूंगा आपको जरा। तुम्बरा ऋषि का नाम लेना। तुम्बरा ऋषि ने किसको कथा करस्पान करवाया? बोलो किसको करवाया? बिंदु। हाँ, बीच बीच में पूछता रहूंगा कि आपका ध्यान बिंदु है कि नहीं। बिंदु के नाम के ब्राह्मण को है। तो महाराज याद रखा करो, श्राद्धी है, श्राद्ध को मानने वाले हैं। हम वैसी कथा नहीं करते कि सारी कथा में नाच गान कर दिया, कथा आके पल्ले जियो। क्या नाम था? बोलो। बिंदु के नाम का ब्राह्मण। इसे किसने कथा का स्मरण कराया? बोलो तुम्बरा ऋषि ने। आप नहीं भूलेंगे। तो जो बच्चा बिस्तर के ऊपर पेशाब करता है, चौमुखा दीप बनाना, तेल डालना, जलाना और सजा तुम्बरा का 21 बार नाम है और उस दीप को उल्टा घुमाना और जा करके कहीं चुपके से चौराहे के बीच छोड़ करके आ जाना। लेकिन आम के बाहर ही है, 12 छोटा मोटा होता है ना, उसके ऊपर आम के तो गांधी देंगे कोई, तो उसके ऊपर छोड़ करके आना। धीरे धीरे बच्चा पेशाब करना बंद कर देगा। कितना ये महान तुम्बरा ऋषि हुए। ताली बजाने के लिए तुम्बरा ऋषि के लिए।